जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, राधा राधा। आज हम क्लास 9th और 10th का एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका पूरा बेसिक्स कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे? तो ऐसा कोई भी सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके फादर ने आपको पॉकेट मनी दिया है, 1000 रुपए दिया है, ठीक है, 1000 रुपीज आपको पॉकेट मनी मंथली देते हैं। ठीक है, अब आपने पहले मंथ में 100 रुपीज सेविंग किया। कितना? पहले मंथ में आपने कितना रुपीज सेविंग किया? 100 रुपीज सेविंग किया। ठीक है, उसके बाद हर महीने में आप 50 रुपीज सेविंग कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे महीने कितना होगा? पहले महीने में 100 रुपीज है, दूसरे महीने में 50 रुपीज आपने सेविंग किया, तो 100 प्लस 50 कितना हुआ? 150 रुपीज। हाँ जी। थर्ड मंथ में आपका सेविंग्स कितना होगा? 150 था, उसमें 50 आपने सेविंग किया, तो 150 प्लस 50 कितना होगा? 200 रुपीज। उसी तरह फोर्थ मंथ में कितना होगा? 250 रुपीज एंड सो ऑन। तो इधर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली एक कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज हो रही है। वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? 50 रुपीज। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको ले लेते हैं फर्स्ट टर्म, मतलब A1, आप उसको A भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड टर्म, मतलब A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4 एंड सो ऑन। ठीक है, कॉमन डिफरेंस की बात करें, D मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या है? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 क्या है? 150 माइनस A1 क्या है? 100, मतलब 50 रुपीज आया। दूसरे कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड कर देते हैं। A3 माइनस A2, पहले A2 माइनस A1 लिया, अब क्या लेंगे? A3 माइनस A2। A3 हमारा कितना है? 200। A2 हमारा कितना है? 150। तो एज यू कैन सी, ये सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। मतलब हर एक सीक्वेंस जो होता है उसको हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है। क्या पैटर्न है इसमें? दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। ठीक है, लेकिन क्या ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? देख लेते हैं। ठीक है, 2 में प्लस 1 किया तो 3 आया, 3 में प्लस 2 किया तो 5 आया, 5 में प्लस 2 किया तो 7 आया, 7 में प्लस 4 करेंगे तो 11 आएगा। तो एज यू कैन सी, द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट। तो मतलब ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। मतलब क्या हर एक सीक्वेंस को हम एपी बोल सकते हैं? नहीं। ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आएगा उसको ही हम क्या बोल सकते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे एज यू कैन सी, फर्स्ट मंथ में 100 रुपीज सेविंग, सेकंड मंथ में 150 रुपीज सेविंग, थर्ड मंथ में 200। अगर आपको पूछा जाए कि 12 मंथ में उसका सेविंग्स कितना होगा? कौन से मंथ में? 12th मंथ में। मतलब जब 12 महीने होंगे तब उसका सेविंग कितना होगा? अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा तो क्या आप ऐसे सीक्वेंस लिखते रहोगे? नहीं। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है कि लेट nth term of an AP, nth term of an AP is A plus n minus 1 into D. nth term of an AP is A plus n minus 1 into D. A क्या है? फर्स्ट टर्म है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। और D क्या है? कॉमन डिफरेंस। D क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आपको कौन से महीने के लिए फाइंड करना है? 12th टर्म के लिए। मतलब n की वैल्यू आप क्या डाल दोगे? 12। तो इसमें मैं डाल दूं a, n के बदले 12। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? 100 प्लस n के बदले 12 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? 50। 100 प्लस 12 माइनस 11, 12 माइनस 1 11 इंटू 50, 100 प्लस 11 इंटू 50,
550, 550 प्लस 100 650, मतलब 12th मंथ में उसका सेविंग कितना होगा, 650 रुपीज होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, नाउ एवरी टाइम आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि इधर n की वैल्यू आपने 12 डाली, तो a प्लस 12 माइनस 1 क्या होगा, 12 माइनस 1 क्या होगा, 11, तो 11d। उसी तरह आपको a 30 फाइंड करना है, तो 30 है तो a प्लस 30 में एक कम 29d होगा। उसी तरह आपको 100 टर्म फाइंड करना है, तो a प्लस 100 में एक कम 99d। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज यू कैन सी ये पैटर्न दिया गया है। ठीक है, नाउ वी नीड टू चेक वेदर दिस सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट। तो √2 उसका √2 ही रहेगा। 8 का स्क्वायर रूट 2 √2 होता है, कैसे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये दो 2 में से हम एक 2 लिखेंगे और ये 2 अकेला है, उसको अंडर रूट में लिख देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या आएगा, 2 √2। उसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 18 3 √2 आएगा, देख लीजिए, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये दो 3 में से एक 3 और 2 का अकेला है तो √2। उसी तरह आप 32 का सेम मेथड से फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 √2। ठीक है, नाउ एपी में है कि नहीं, तो पहले तो इधर ये a1 कितना है, √2, a2 हमारा कितना है, 2 √2, a3 कितना है, 3 √2 और a4 क्या है, 4 √2। एपी चेक करने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, a2 माइनस a1। a2 कितना है, 2 √2 माइनस a1 कितना है, √2, 2 √2 माइनस √2 क्या होगा, √2 होगा। हाँ जी, वापस एक कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, a3 माइनस a2, a3 कितना है, 3 √2, a2 कितना है, 2 √2, तो 3 √2 माइनस 2 √2 क्या आएगा, √2। तो एज यू कैन सी ओवर हियर द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग। तो क्या ये एपी में है, यस इट इज इन एपी। ठीक है, इट इज इन एपी। नेक्स्ट, अगर आपको एपी में टर्म्स फाइंड करने को बोले, जैसे कि 1 2 3 4 टर्म्स दिए हैं, आपको बोला जाए कि 5 6 और 7 टर्म्स फाइंड कीजिए, तो 5th टर्म मतलब a5। अभी ही मैंने पढ़ा है, आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। a5 मतलब क्या होगा, a प्लस 4d। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, √2 प्लस 4, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आया, √2, तो √2 प्लस 4 √2 क्या आएगा, 5 √2। उसी तरह उसके बाद का टर्म क्या आएगा, 6 √2, 7 √2 एंड इट गोज ऑन। ठीक है, नाउ कम्स ओवर हियर द इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर ऐसे डॉट 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 है तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट एबी, इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें लास्ट टर्म दिया होता, सपोज लास्ट टर्म होता 10 √2, तो मतलब ये √2 से स्टार्ट हो रहा है, 10 √2 पे स्टॉप हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कौन सा एपी, फाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन अ फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट रो में कितना है, 23। सेकंड रो में कितना है, रोज 21 रोजेज है। ठीक है, थर्ड रो में कितना है, 19 रोजेज है। उसी तरह देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, लास्ट रो में कितने रोज प्लांट्स है, 5। तो ये कौन सा एपी हो गया, सिंस फर्स्ट टर्म भी दिया है, लास्ट टर्म भी दिया है, तो ये कौन सा एपी हो गया, फाइनाइट एपी हो गया। हाँ जी, ठीक है, और हमको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी रोज आर देयर इन अ फ्लावर बेड, मतलब ये फ्लावर बेड में टोटल कितने रोज है। पहले रो में 23 है, दूसरे रो में 21 है, उसके बाद 19 है, लास्ट रो में कितना है, 5।
तो ऐसे कितने रोज है वो हमको फाइंड करना है, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रोज। तो सिंपली फर्स्ट टर्म तो दिया है, क्या है 23, हाँ जी A1 लिख सकते हो या तो A भी लिख सकते हो, ठीक है। कॉमन डिफरेंस फाइंड कर दीजिए, A2 माइनस A1, A2 कितना है 21 माइनस A1 कितना है 23, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा आया -2। लास्ट टर्म भी दिया है, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म an, वो कितना दिया है 5। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी आपको an दिया गया हो उसका मतलब ये चीज कंफर्म है कि आपको nth टर्म की फॉर्मूला यूज करनी है, ठीक है। एंड 99.99% केस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है तो वो an की फॉर्मूला से आपको 99.9% केस में मिल जाएगा। जैसे कि इधर an क्या दिया है 5, an की फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 5। a कितना है हमारा 23, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है -2 इज इक्वल टू 5। 23 n मल्टीप्लाई बाय -2 -2n, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 +2, यस 23 + 2 25 -2n इज इक्वल टू 5। 25 का 25 प्लस 5 को यहां लेके आइए, -5 हो जाएगा, -2n को राइट साइड पे ले जाइए, +2n हो जाएगा। 25 - 5 क्या होता है 20 इज इक्वल टू 2n। 2 मल्टीप्लाई है क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 10 20, मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी है 10, ठीक है। मतलब ये जो एपी दिया है 23, 21, 19 और लास्ट रो में 5 रोज है, तो ये एपी में टोटल कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 10। और आप A10 फाइंड करोगे, A10 मतलब A प्लस 9D, तो आपको ये लास्ट वाला टर्म मिलेगा। देखिए A क्या है 23 प्लस 9, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है -2, 23 प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18, 23 माइनस 18 5। ओके, ये हो गया बढ़िया सा सिंपल सा सम। आगे बढ़ते हैं। अगेन एपी दिया है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म भी दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो कि बीच में प्लस साइन है और आपको बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ एपी। आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ एपी। तो क्या आप हर एक टर्म को प्लस करने बैठोगे, नहीं। अगर आपको सम फाइंड करना है तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला याद रखनी है, एक तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, ठीक है। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, a मतलब फर्स्ट टर्म, nth मतलब anth टर्म मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। अगर एंड लास्ट टर्म दिया है तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लास्ट टर्म nth टर्म नहीं दिया है तो आप कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे, n/2 a प्लस an की फॉर्मूला अभी ही हमने पढ़ी, कौन सी होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब कन्वीनियंट के हिसाब से आपको या तो ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है या तो ये वाली, ठीक है। ये वाले सम में हम देख लेते हैं, फर्स्ट टर्म कितना दिया है -5, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं, a2 माइनस a1, a2 हमारा कितना है -8 माइनस a1 हमारा कितना है -5, ठीक है। -8 माइनस माइनस प्लस, ऑपोजिट साइन है मतलब -8 में से 5 माइनस करेंगे 3, बड़ी वैल्यू की साइन रख देंगे तो d की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। हमको an लास्ट टर्म भी दिया है, कितना दिया है -230 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको an की हेल्प से क्या मिलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स n मिलेगा, ठीक है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है -230, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है -5 प्लस n माइनस 1, डी हमारा कितना है -3, ठीक है। -5 को इधर लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +5, n मल्टीप्लाई बाय -3 -3n,
-1 मल्टीप्लाई बाय -3 +3 -230 +5 -225, हाँ जी, +3 यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। -225 -3 -228 इज इक्वल टू -3n, माइनस दोनों साइड से कट हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई है, क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 7 21, 3 6 18, मतलब ये जो एपी दिया है उसमें टोटल कितने टर्म्स है, 76 टर्म्स है, और जो लास्ट वाला टर्म है 76 टर्म, तो वो कौन सा है, -230, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। हमको लास्ट टर्म भी दिया है तो हम ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, ठीक है। n कितना है, 76, तो 76/2, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, -5, प्लस लास्ट टर्म हमारा कितना है, -230। 76 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 3 6 38 आएगा, -5 प्लस माइनस -230, ठीक है। 38 मल्टीप्लाई बाय -5 -230 -235, सॉल्व कर दीजिए, नेगेटिव में आंसर आएगा, तो ये आपको मिल जाएगा क्या, सम ऑफ दिस एपी, ठीक है। मतलब में लास्ट टर्म दिया हो तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो, अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। अगर इसमें आप ये फॉर्मूला इनपुट करते तो भी आंसर हमारा सेम ही आता, ठीक है। सी, दिस इज बोर्ड्स फेवरेट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ऐसे पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 6 से डिविजिबल होगा तो सबसे पहले तो 6 1 जा 6, फिर काउंट करने नहीं बैठना है, डायरेक्ट 6 6 ऐड करते जाइए क्योंकि 6 का टेबल है 12, फिर कौन सा होगा 18 ... ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 40 बोला है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 40। फर्स्ट टर्म हमारा है 6, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट नहीं करोगे तो भी चलेगा, डिविजिबल बाय 6 दिया है मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा 6, अगर डिविजिबल बाय 10 होता तो कॉमन डिफरेंस क्या होता 10, ठीक है। लेकिन हम मेथड दिखा देते हैं, a2 माइनस a1, a2 कितना है 12, a1 कितना है 6, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 6, ठीक है। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। a नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 40, तो n के बदले क्या लिख देंगे 40। a की वैल्यू क्या है 6, n माइनस 1 मतलब 40 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 6, a 46 प्लस 40 माइनस 1 क्या होगा 39, 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 234, मतलब 6 प्लस 234, मतलब ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका लास्ट टर्म कौन सा होगा, लास्ट टर्म होगा 240, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ दीज नंबर्स फाइंड करना है, मतलब ये टोटल कितने इसमें इंटीजर्स है, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स है 6 के डिविजिबल के, तो उसका सम फाइंड करना है। तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जैसे कि इस बार मैं यूज कर रहा हूं वो सेकंड वाली फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आप चाहे तो ये फॉर्मूला भी यूज कर दो, पहले वाले सम में मैंने ये फॉर्मूला यूज की थी, इस बार ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 40, तो n के बदले सीधा हम क्या डाल देंगे 40/2, a कितना है 6, n कितना है 40 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 6, ठीक है। 40/2 क्या होगा 20, 2 6 12 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू 6, 20 12 प्लस 39 6 क्या होगा 234, 234 और 12 को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 246। अब 246 का अगर हम डबल कर देंगे, 246 का क्या करेंगे डबल, 6 2 12, 4 2 8 9, 2 2 4, 246 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 492 और साथ में ये 0 बचा, तो हमारा सम कितना आएगा, मतलब +40
इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिविजिबल है उसका अगर आप प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा 4920। ठीक है, तो ये रहा हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, ये कर देना। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरे और इंपॉर्टेंट सम्स के वीडियोस प्लेलिस्ट में डाले हैं, तो वो जरूर देख लेना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, सीक्वेंस को बोलते हैं, लेकिन हर एक सीक्वेंस को नहीं बोलते। जो सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, वो सीक्वेंस को ही हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। थैंक यू, राधा राधा।